जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। कि किस परिस्थिति में आपको किन किन तिथियों में गृह प्रवेश करना चाहिए, आइए अब जानते हैं कि कैसे आपको ये पता चले कि आप जिस नए घर को बहुत मन से बना रहे हैं, आपने बहुत उम्मीदों से अपना ये आशियाना बनाया है, सजाया है, ये आपके लिए शुभ रहने वाला है या अशुभ। और ये सिद्धांत जो है वो आपके अपने प्लॉट को लेकर के घर बनाने पर भी लागू होता है, और अगर आप कोई बना बनाया फ्लैट खरीद रहे हैं, सोसाइटी में फ्लैट खरीद रहे हैं, उस पर भी ये फॉर्मूला उतना ही लागू होगा, उतना ही कारगर होगा जितना कि एक अपने इंडिपेंडेंट घर पे अपने एक फ्लोर पर बनाया गया हो। नया घर बनाने या नया फ्लैट लेने से पहले यह जान लेना नितांत आवश्यक है कि वह घर आपके लिए उन्नति कारक होगा या नहीं। इस हेतु घर की आय और व्यय की गणना हमारे धर्मशास्त्रों में करना बहुत आवश्यक बताया गया है। किस प्रकार से की जाती है आय और व्यय की गणना, आइए इसका बहुत प्रमुख सूत्र, इसका एक मेन फॉर्मूला जो प्रमुख सिद्धांत है वास्तुशास्त्र का, वो मैं आज आपको उजागर करने जा रहा हूं। सबसे पहले जानेंगे कि आय की गणना, आपकी इनकम कितनी रहेगी, ये कैलकुलेट कैसे करना है कि इस नए घर में जाने के बाद आपकी इनकम जितनी अभी है उतनी रहेगी, उससे कम होगी या उससे बढ़ जाएगी, ये जान लेना बहुत आवश्यक होता है। आपको सबसे पहले ही करना है कि घर का क्षेत्रफल निकालना, यानी घर की एरिया को जान लेना है। स्क्वायर फीट में आपको घर का एरिया निकाल लेना है। इस क्षेत्रफल को आपको 8 से भाग देना है, यानी 8 से आपको डिवाइड कर देना है, जो भी टोटल स्क्वायर फीट आता है। जो संख्या बाकी रह जाए, यानी जो रिमाइंडर आपके पास बचता हो, उसे आपको आय समझना है। यदि बाकी रही संख्या 1, 3, 5 और 7 है तो घर ये जो आप बना रहे हैं आपके लिए समृद्धिदायक रहेगा। वहीं अगर आपके पास रिमाइंडर बचता है 0, यानी 0, 2, 4, 6, 8 अगर बच रहा हो तो घर आपके लिए बहुत अशुभ होगा, और निरंतर आपके अपने धन में आपकी अपनी भी जो सेविंग होगी उसमें भी कमी होगी, और आपकी इनकम भी धीरे धीरे फिर घटती जाएगी। ऐसे घर में आपको करना यह होता है कि आप अपने बिल्डअप एरिया में थोड़ा सा परिवर्तन कर लें, और उसके जो स्क्वायर फीट है उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, और उसके अनुसार वो चेंजेस करके आप अपने आय को शुभ बना सकते हैं, और इसका तालमेल बहुत अच्छे तरीके से स्थापित किया जा सकता है। तो ये तो रही बात इनकम कैलकुलेट करने की। अब जानते हैं कि एक्सपेंसेस यानी व्यय कैसे आप कैलकुलेट करें। व्यय कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? घर के क्षेत्रफल को 8 से आपको गुणा कर देना, यानी टोटल एरिया को आपको मल्टीप्लाई करना है 8 से, और उसके बाद 27 से 27 से आपको उसे डिवाइड कर देना है, यानी 27 से भाग देना है। यह संख्या घर का नक्षत्र बता देगी। इस नक्षत्र से आप जान सकते हैं कि गृहस्वामी का नक्षत्र क्या है और गृह का नक्षत्र क्या है, इसमें आपस में कितने तालमेल बन रहे हैं। अगर उसमें आपस में कोई तालमेल ना बने, उसके अनुसार आप पूजा पाठ करा करके अपने घर को अपने अनुसार सुख और समृद्धि का एक स्थान बना सकते हैं। और वह जो नक्षत्र की संख्या आई है, जो आपके पास संख्या बची है, इस संख्या को यदि आप 8 से भाग दे दें तो जो शेष संख्या बचेगी, जो आपके हाथ में रिमाइंडर बचेगा, वो आपका व्यय कहलाएगा। यदि आय की संख्या व्यय की संख्या से अधिक है तो आपका घर समझ लीजिए शुभ माना जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा दिख रही है, आपके खर्चे कम है, तो आपकी आय ज्यादा होगी और खर्चे कम होंगे। और यदि आय और व्यय बराबर हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी जितनी इनकम होगी उतने खर्चे होंगे, या फिर आय और व्यय से कम है तो आप समझ लीजिए कि कदापि आपको यह घर उन्नति नहीं देगा। आप जितना कमाएंगे उससे ज्यादा आप खर्च कर देंगे, दिनों दिन आप नीचे गिरते चले जाएंगे। ऐसे घर में परिवर्तन कर लेना नितांत आवश्यक होता है। अब आइए आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं समझा दूं कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। यह आपको आपकी समझ के लिए और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एक घर का समझ लीजिए कि क्षेत्रफल 997 वर्ग फीट है, यानी 997 स्क्वायर फीट एक घर का एरिया है।
इसकी आय की गणना किस प्रकार से करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। 997 का आपको भाग 8 से करना है और उसके बाद आपको शेष बचेगा 5। आप इसको अपने हाथ से कर सकते हैं। 997 का आप भाग दे दीजिए 8 से, आपके हाथ में 5 बच जाएगा। 5 विषम संख्या है जो आय के मायने में बहुत शुभ बताई गई है। तो आइए अब जानते हैं व्यय की गणना किस प्रकार करनी है। क्षेत्रफल रहा 997 वर्ग फीट। 997 वर्ग फीट को आपको गुणा करना है 8 से, तो जो आपके पास कुल संख्या आती है वो आती है 7976। 7976 को आपको 27 से भाग देना है, जिसमें 11 बचेगा शेष। 11 जो है वह नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी का, यानी 11 संख्या जो आती है वह पूर्वा फाल्गुनी का क्रम है। 11वें नंबर पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो आपके घर का जो नक्षत्र हुआ वह पूर्वा फाल्गुनी हो गया। और इसी 11 को आपको पुनः 8 से भाग दे देना है। आपके हाथ में बचा शेष 3। तो अब आप यहां देख सकते हैं, यहां पर आय जो है वह व्यय को अगर आप कंपेयर करें तो आय व्यय जो है, आय अधिक है व्यय से, तो आपका ये जो घर होगा वो आपको खूब धन देगा, खूब अच्छे से समृद्धि देगा। तो घर बनाने से पहले इन सारी बातों का विचार कर लेना बहुत आवश्यक है, ताकि आप अपने नए घर में जाएं तो आपके जीवन में खुशियां आए और समृद्धि निरंतर आगे बढ़ती रहे। तो चलिए, ये तो रहा आज का महाउपाय। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।